नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी अब क्या होता है, तो क्या बोलता है, देखो मीनिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है, वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर्म टू प्रोटेक्ट मेंबर्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि वो खुद से, खुद के मर्जी से सब लोग साथ में आ रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। क्यों आ रहे हैं? टू प्रोटेक्ट मेंबर्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्या होता है, जो भी मेंबर्स जो साथ में आ रहे हैं ना, जो भी लोग साथ में आके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बना रहे हैं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक एक गांव है, उसमें बहुत सारे फार्मर्स हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जब भी गेहूँ या फिर चावल ये उगता है तो इनको इंटरमीडियरी का सपोर्ट लेना पड़ता है टू सेल, मार्केट में सेल करने के लिए। अब इंटरमीडियरी क्या करता है, हाई कमीशन ले लेता है। कमीशन मेनली ये कमा लेता है जिसके कारण जो फार्मर्स है, जो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं, उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता, उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है। सो डैट सारे फार्मर्स एक साथ आते हैं। क्या होता है, सारे फार्मर्स एक साथ आके, जैसे मान लो इधर ही सारे फार्मर्स एक साथ आके डिस्कस करते हैं कि यार ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग साथ में एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और हम लोग साथ में मिलके बल्क में बेचेंगे। जैसे सभी लोग उगाए, सभी फार्मर्स गेहूँ या फिर चावल ऐसा उगाए और सब लोग एक साथ आके बल्क में बेचे। सो दैट जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो भी शहर में भेजने का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये सब कम खर्च आएगा एक साथ करेंगे तो। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण इनका जो भी फसल का कीमत जो है वो बेहतर मिलेगा और इंटरमीडियरी को हम हटा सके, एलिमिनेट कर पाए। तो इसके लिए क्या होगा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। फॉर एग्जांपल, इसी तरीके से मान लो फार्मर्स को क्या करना है, फर्टिलाइज़र खरीदना है। अब फर्टिलाइज़र खरीदना है तो ऐसे इनको महंगा मिल रहा है अगर अकेले जा रहे खरीदने, बट सब लोग साथ में आके बोलते हैं, सब लोग साथ में फर्टिलाइज़र खरीदते, बल्क में खरीदते हैं। अब ये बल्क में खरीदेंगे तो इनको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, सस्ते में खरीद पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, पूरे के पूरे मेंबर को बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ के लिए। तो इस तरीके से एसोसिएशन बनाना, इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जिससे क्या होगा, हमारे जो भी मेंबर्स है, जो भी फार्मर्स का था ना हमारे एग्जाम्पल में, ये सब लोग आए थे, तो उनका क्या होगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा और प्रमोट किया जाएगा। ओके। अब भाई फीचर्स क्या है, तो समझो। फीचर सबसे पहला क्या बोलता है, वॉलेंट्री मेंबरशिप। मतलब आपको मेंबर बनना है, आपको मेंबर बनना है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो आप अपने मर्जी से बन सकते हैं, ठीक है। और जब मन तब आप लीव भी कर सकते हैं, मतलब इस मेंबर को छोड़ भी सकते हैं। आपको इस मेंबर में बनने छोड़ना जब भी मर्जी है आप कर सकते हो, वॉलेंट्री, ठीक है। और कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ये सब भी नहीं होता है यहाँ पे कि कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। आप सिंपली आ सकते हो एक साथ मेंबर, अगर आपको अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या करना है, प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है तो, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया वॉलेंट्री मेंबरशिप, कि आपका मन है तो आप मेंबर बन सकते हो। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब भाई सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है, समझो। देखो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब समझो। देखो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको बनाना है ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप नहीं करते, मतलब सोल प्रोप्राइटर है तो आप चला सकते हो, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ रहे हो तो रजिस्ट्रेशन बिकम कंपलसरी। आपके लिए रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। ओके। अब इसमें क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या होता है कि जो सोसाइटी है, ठीक है, जो आपका सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो आपका मेंबर्स है, ये दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। क्या होगा, ये दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे कि सोसाइटी का अपना एक आइडेंटिटी है, मेंबर का अपना एक आइडेंटिटी है, ठीक है। दैट्स वाई इनको क्या बोलेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी, कि दोनों अलग अलग। अब भाई सेपरेट लीगल एंटिटी है तो एक चीज़ आपको ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए कि सेपरेट लीगल एंटिटी, इट मीन्स मेंबर्स के लाइबिलिटी क्या होंगे, लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। जैसे मान लो एक मेंबर बन रहा है, ठीक है, एसोसिएशन में, ये जो भी आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बन रहा है, इन्होंने कैपिटल लगाया ₹10,000 का, 10,000 लगा के और मेंबर बन गए। ओके। अब मान लो ये सोसाइटी कोई लोन ले रखा है, ठीक है, डेट ले रखा है 10 लाख का, मान लो, ठीक है। अब 10 लाख का जब डेट ले रखा है और ये सोसाइटी फुलफिल नहीं कर पा रही, इसके इंटरेस्ट को पे नहीं कर पा रही, रीपे नहीं कर पा रही, तो कोई भी मेंबर, जो एक मेंबर, मान लो मेंबर ए है जो 10,000 लगा रखा है, तो इसका लाइबिलिटी कहाँ तक सर्टेन हो जाएगा, मात्र 10,000 तक। इसके पर्सनल एसेट पे बात नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाता है। और प्लस सेपरेट लीगल एंटिटी में लाइबिलिटी तो लिमिटेड, आपको समझ में आ गया, प्लस ये बिजनेस आपका कंटिन्यू रहेगा, इवन इफ डेथ भी हो गया या कोई मेंबर छोड़ भी दिया तो आपका सोसाइटी चलता रहेगा। तो सेपरेट लीगल एंटिटी से दो चीज़ हमको समझ में आया कि भाई ये
आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये कंटिन्यू रहेगा इवन इफ कोई मेंबर छोड़ गया या मर गया ऐसा। या फिर दूसरा, आपका जो मेंबर्स है उनका क्या होगा, लाइबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो ये दो चीज़ हमको सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट से समझ गया। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कि आपका सोसाइटी और आपका मेंबर्स जो भी है अलग अलग है। ठीक है, और आपका जो ये सोसाइटी है ये कंटिन्यू रहेगा, ये क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। मेंबर चेंज हो या छोड़ दे तब भी ये सोसाइटी कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट, अब भाई सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स का लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। कहाँ तक लिमिटेड हो जाएगा, जितना इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया वहाँ तक। जैसे मान लो कोई मेंबर 10,000 कंट्रीब्यूट करता है तो उसका लाइबिलिटी 10,000 तक ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट फीचर क्या बोलता है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब भाई डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है, देखो समझो। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब, देखो डेमोक्रेसी में कैसे होता है, वोट देते हैं तो सरकार चुनी जाती है, वो इलेक्ट होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी मान लो ये सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में क्या है, एक क्या होता है, हमारा मैनेजिंग कमेटी होता है। मैनेजिंग कमेटी या एक तरह से मान लो हेड चुना जाता है कि ये हमारे हेड होंगे, और जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये भी जो हेड होते हैं ना, यही में डिसीजन ये सब लेते हैं सबके साथ मिलके, सबके साथ डिस्कशन करके। अब ये हेड को चुनना है, जैसे एक तरह से समझो लीडर को चुनना है, तो हम अपने डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, लीडर को चूज़ करने के लिए वोट देते हैं। उसी तरीके से सारे मेंबर्स क्या करेंगे, सारे मेंबर्स वोट देंगे एक पर्टिकुलर इंसान को अपना हेड, अपना लीडर बनाने के लिए। ओके, और जो भी सारे मेंबर्स होंगे उनका क्या होगा, वन वोट, वन मेंबर का वन वोट होता है रिगार्डलेस ऑफ कंट्रीब्यूशन। मान लो ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, एक मेंबर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, सब लोग अलग अलग कैपिटल कंट्रीब्यूट। मान लो कोई 1 लाख किया, कोई 50,000 किया, कोई 10,000 नहीं किया, कोई 40,000 किया, कोई 2 लाख किया, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन सभी का वोट एक एक माना जाएगा, सभी लोग का इक्वल वोटिंग राइट होगा। ठीक है, भले कैपिटल आपने कितना भी कंट्रीब्यूट किया। मतलब अगर मान लो एक लीडर है, लीडर वाई है, इसको चूज़ करना है तो अगर ये तीन लोग भी अगर डिसाइड कर ले तो लीडर चूज़ कर लिए जाएंगे, जिनको बोलते क्या, मैनेजिंग कमेटी की तरह। ये सब कौन करता है, मैनेजिंग कमेटी। ठीक है, बनता है, उसमें चूज़ करना है तो वोटिंग के थ्रू चूज़ होगा, या कोई भी डिसीजन लेना है तो उनसे पूछ के उनके साथ डिस्कशन करके होता है। ओके, तो ये होता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। देखो डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी से ये वर्ड है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। एंड लास्ट, सर्विस मोटिव। क्या बोलता है, सर्विस मोटिव। अब देखो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव होता है वेलफेयर। क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द मेंबर। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे मान लो जो भी फार्मर्स, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना है कि अपना जो भी वीट्स है, गेहूं है, अपना अनाज है वो बेचने के लिए, तो क्या उनको सही रेट नहीं मिल रहा था, क्योंकि इंटरमीडिएरी बहुत कमीशन ले रहा था। तो इसका रीज़न क्या था, सोसाइटी बनाने का रीज़न क्या था, कि उनको सही रेट मिले। ऐसा नहीं कि उनको बहुत प्रॉफिट कमाना था, नहीं, उनका जो रीज़नेबल रेट है वो मिल जाए तो वो खुश थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया और इंटरमीडिएरी को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, कि उनको सही रेट मिल पाए अपने। उसी तरीके से मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जा सकता है कि जैसे मान लो किसी को लोन चाहिए, अपने मेंबर में ही किसी को लोन चाहिए तो उसको लेस इंटरेस्ट पे लोन दे दे। तो ऐसा नहीं कि वो इंटरेस्ट से पैसा कमाना चाहते हैं और जो भी मेंबर है वो, ऐसा नहीं होता है। ये यहाँ मेन मोटिव क्या होता है, वेलफेयर का, प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता है। ओके, तो ये हमारा फीचर हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब भाई फीचर से ही हमारा मेरिट और डिमेरिट जो लिमिटेशन निकलते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं मेरिट क्या है। यहाँ पे सबसे पहला इक्वल वोटिंग राइट। भाई वोटिंग राइट इक्वल होगा, भले कोई अमीर है, बहुत ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका भी 1 वोट रहेगा। कोई नॉर्मल भी है जो 10,000 ही कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल में, उसका भी 1 ही वोट माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वोटिंग राइट इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। जो मेंबर का लाइबिलिटी होता है ना वो लिमिटेड होता है, उसके पर्सनल एसेट पे बात नहीं आएगा, उसका पर्सनल एसेट क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, उसने जितना जहाँ तक कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वहीं तक बात आएगा। जैसे मान लो 10,000 इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया एक मेंबर ने, तो 10,000 तक ही लाइबिलिटी उनका रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेबल एग्जिस्टेंस मतलब क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलता जाएगा। कोई मेंबर मर भी गया, कोई मेंबर छोड़ के भी चला गया, तब भी सोसाइटी चलते जाएगा। वाई, बिकॉज देयर इज सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है, मेंबर अलग है, और दोनों अलग है। दैट्स वाई लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो जाता है और बिजनेस कंटिन्यू भी रहेगा। ठीक है, अफेक्ट नहीं होगा उसका कंटिन्यूटी पे, अगर कोई अब मेंबर छोड़ के भी जाता है तो भी।
जो भी सोसाइटी होता है उनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलता है। जैसे मान लो इस सोसाइटी को लोन चाहिए, एज एन लोन चाहिए, तो इसको सब्सिडीज़ मिलेगा। जैसे मान लो 10 लाख का लोन देना है, तो 10 लाख के लोन पे क्या बोल सकता है कि भाई इंटरेस्ट फ्री दे दो, कि आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 10 लाख का लोन बस रीपे कर दो। या ऐसा भी हो सकता है 10 लाख का लोन है, 70% हम क्या करेंगे, लेंगे, बट 30% आपको माफ़ कर देंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ 7 लाख का ही लोन ट्रीट किया जाएगा 10 लाख के लोन को। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, इनकरेज करती है कि आप सोसाइटी बनाएं, जो भी फार्मर्स है या और भी जो भी मेंबर्स बनना चाहते हैं, फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इकोनॉमिकल ऑपरेशन। देखो, इकोनॉमिकल ऑपरेशन का हमने एग्जांपल लिया भी था। जैसे हमने क्या बोला था, शुरू में ही एग्जांपल लिया था जब समझा रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कि जो फार्मर्स है सब लोग आ रहे हैं क्योंकि उनका जो भी वीट है, उनका जो भी अनाज है वो सही रेट पे नहीं बिक रहा है, बिकॉज ऑफ मिडिल मैन। तो वो मिडिल मैन को जो हमने हटाया, एलिमिनेट किया, जिससे क्या हुआ, हमको सही रेट मिलने लगा। या फिर हमको फर्टिलाइज़र खरीदना है, तो फर्टिलाइज़र हम अकेला खरीद रहे थे तो डिस्काउंट नहीं मिलता था, बट सब मेंबर मिलके एक साथ बल्क में फर्टिलाइज़र खरीदे, जिससे हमको डिस्काउंट मिला। तो दैट, उससे क्या होगा, इकोनॉमिकल, हमारा पैसा बचा, हम इफेक्टिवली परचेज़ कर पाए, हमको कम रेट पे मिला। यही बोलता है इकोनॉमिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो इकोनॉमिकल ऑपरेशन का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे आपने फर्टिलाइज़र खरीदा, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी सब लोग मिलकर फर्टिलाइज़र खरीदे जो कि बहुत बल्क में, तो जिसके कारण आपको डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट का बेनिफिट सारे मेंबर को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ईजी फॉर्मेशन। ऐसा आपको फॉर्म करने के लिए, देखो रजिस्ट्रेशन तो ज़रूरी होता है, कंपलसरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका प्रोसेस बहुत बहुत सिंपल होता है। ऐसा कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर आपको रजिस्टर्ड करना है, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस हो जाता है, बहुत सिंपल फॉर्मेलिटीज़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, ये हमारा मेरिट हो जाता है। अब लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल क्या है, जो भी लोग, जो भी मेंबर्स होता है, लिमिटेड होता है, दैट्स वाई पैसा भी कम आता है। और कोई भी इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर मतलब जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो कोई इन्वेस्टर भी इसमें पैसा लगाना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसका मोटिव भाई सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। ओके, उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा इससे, दैट्स वाई कैपिटल क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्या होता है, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी प्रोफेशनल है, मान लो किसी चीज़ को मैनेज करना है, तो ये जो सोसाइटी होता है ना, वो MBA ये सब वाले को हायर नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत फ़ी देना पड़ जाएगा, कंसल्टेंसी का फ़ी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं मैनेज भी इनसफिशिएंट होता है। मैनेज कैसे करते हैं, जैसे एक मेंबर को हमने एज एन लीडर अपॉइंट कर लिया, ऐसे वोट दे के, ठीक है, और वही डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट मैनेजमेंट रहता है, ड्यू टू फंड का कमी होता है। जैसे मान लो ये फार्मर्स है, अब ये फार्मर्स साथ में आए फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, या फिर अपना वीट को एक्सपोर्ट करने के लिए आउट ऑफ स्टेट, ऐसा। तो देखो, अब ये लोग ना MBA ये सब वाले को हायर नहीं कर सकते, प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत खर्च लग जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई इसमें क्या होगा, एक मेंबर को एज ए लीडर कर दिया जाएगा कि आप डिसीजन लो, बस यही चलता है। तो इसमें क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाता है, ड्यू टू प्रोफेशनल ये सब के कमी के कारण। नेक्स्ट, लैक ऑफ सिक्रेसी। लैक ऑफ सिक्रेसी क्या बोलता है, देखो, जो भी डिस्कशन होता है ना किसी चीज़ के बारे में, मान लो हमको परचेज़ करना है, या फिर हमको सेल करना है, या फिर कोई डिसीजन लेना है, तो सारे मेंबर के साथ बैठ के होता है। तो दैट्स वाई कोई भी सीक्रेट नहीं रहेगा, वो सारे मेंबर के साथ डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, जो भी अकाउंट्स, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी सेल्स हो रहा है, सारा कुछ डिस्कस होगा मेंबर के बीच में। तो कहीं ना कहीं सिक्रेसी नहीं रहता, सबको पता होता है कि बिजनेस में क्या चल रहा है। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल। क्या होता है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करते हैं। अब जब गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो इंटरफेयर भी करेगा कि हाँ, इस तरीके से करना है, ये रेगुलेशन को फॉलो करना है, ये रूल्स को फॉलो करना है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करते। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट सपोर्ट रहता है, और कोई सपोर्ट करता है तो भाई कंट्रोल भी करेगा। तो ये हो जाता है गवर्नमेंट कंट्रोल में। फिर क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस अमंग ओपिनियन। देखो, अमंग मेंबर्स, सॉरी, डिफरेंस अमंग मेंबर्स क्या बोलता है, जो भी डिसीजन लिया जाएगा सबके साथ में मिलके लिया जाता है। अब क्या होता है, हर एक मेंबर का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अपना अपना ओपिनियन होगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, जिसके कारण डिसीजन भी हम जल्दी नहीं ले पाएंगे। तो ये भी प्रॉब्लम आ जाता है कि डिफरेंसेस आ जाता है ओपिनियंस में। ठीक है, और इसके कारण कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है मेंबर्स के बीच में, ये हमारा लिमिटेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग देख लिया, हमने फीचर देख लिया, हमने मेरिट देख लिया, हमने लिमिटेशन देख लिया इसका। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, टाइप्स देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने तरीके के होते हैं, इसमें क्या क्या होता है। ओके।